मातरम के बारे में जानते हैं और इससे एसोसिएटेड फैक्ट्स याद करेंगे। तो सबसे पहले वंदे मातरम का मीनिंग होता है मदर आई बाउ टू यू, मतलब माँ मैं तुम्हारे आगे नमन हूँ। और यहाँ पे जिसने भी वंदे मातरम लिखा उसने अपनी मदर के लिए नहीं लिखा, उसने किसी और की मदर के लिए भी नहीं लिखा है, उसने लिखा है मदर लैंड के लिए। ये एक फिलोसफिकल और पैट्रियोटिक कंटेक्स्ट में मदर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मदर लैंड का मीनिंग इक्वल्स इंडिया। मदर हैज़ बीन यूज इन अ पैट्रियोटिक कंटेक्स्ट, दैट इज़ इन अ मदरलैंड कंटेक्स्ट विच मीन्स इंडिया। खैर नेक्स्ट पे आते हैं। वंदे मातरम जो है ये तीन चीज़ थी। तीन क्या क्या है? एक बंगाली पोएम है वंदे मातरम, एक ऐसा जर्नल का नाम है, जर्नल मतलब मैगजीन न्यूज़पेपर हो गया, वो जो 1905 में स्टार्ट हुआ था विपिन चंद्र पाल के द्वारा। विपिन चंद्र पाल स्टार्टेड दिस वंदे मातरम वीकली न्यूज़पेपर इन 1905। थर्ड इज़, ये सेकंड है यहाँ पे, थर्ड इज़ ये वंदे मातरम एक जर्नल है जो कि 1909 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टार्ट किया था। तो खैर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, बंगाली पोएम से स्टार्ट करते हैं। ये बंगाली पोएम जो है स्टार्ट करी थी एक्चुअली बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। अब कहीं कहीं पे चैटर्जी लिखा होता है, कहीं कहीं पे चट्टोपाध्याय लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चैटर्जी इक्वल चट्टोपाध्याय, दोनों ही सेम आदमी है, बंकिम चंद्र चैटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने वंदे मातरम पोएम तो लिखी, लेकिन उनके लाइफ टाइम में ये वंदे मातरम स्लोगन जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा एसोसिएट नहीं रहा। 1905 जो नीचे लिखा हुआ है, 1905 में जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट तेज़ी पर था, तब सबसे पहले मास स्केल पे इस वंदे मातरम स्लोगन का और पोएम का यूज़ हुआ। खैर एनी हाउ, ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जब ये पोएम लिखी और इसको इन्होंने इंक्लूड किया था अपनी एक नॉवेल आनंद मत में। आनंद मत क्या है? आनंद मत एक बंगाली फिक्शन नॉवेल है और ये पब्लिश हुई थी 1882 में, और इसी के अंदर ये पोएम है। खैर ये एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 में आईएनसी के सेशन में। आईएनसी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उस समय उसके प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर थे उसके, वो थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये थे आईएनसी के सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। फर्स्ट थे बदरुद्दीन त्याबजी, सेकेंड थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। इन्होंने 1896 का सेशन प्रिसाइड किया था और ये सेशन हुआ था कैलकाटा में। और इस सेशन की खास बात क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम पोएम गाई थी इस सेशन में। एनी हाउ, हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। वीकली न्यूज़पेपर इन इंडिया विच वॉज स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल इन 1905। बिपिन चंद्र पाल 1905, यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल 1905, एडिटेड बाय औरोबिंदो घोष। अब एक बात बताइए, आपको मालूम होगा बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। अब औरोबिंदो घोष जो थे वो अनुशीलन समिति के मेंबर थे। वो उनका इन्वॉल्वमेंट एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस में था, यानी कि वो खुद एक रेवोल्यूशनरी थे। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। बिपिन चंद्र पाल फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स, औरोबिंदो घोष खुद एक रेवोल्यूशनरी। मतलब कि जो उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया होगा वो भी तो रेवोल्यूशनरी थॉट्स को सपोर्ट करता होगा। एब्सोल्युटली यस। तो ये जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर था रेवोल्यूशनरी थॉट्स को सपोर्ट करता था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसका एम था। उन्होंने इसी एम से स्टार्ट किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था तो लीडर्स के बीच में डिफरेंसेस थे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे, पार्शियल इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे, क्या डिमांड करेंगे। उस समय औरोबिंदो घोष चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करें। एनी हाउ, ये संडे को पब्लिश होता था। और थोड़ा औरोबिंदो घोष के बारे में जान लेते हैं। औरोबिंदो घोष जो थे वो अनुशीलन समिति के मेंबर थे। अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था
और इसका इन्वॉल्वमेंट था एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस में। अगर किसी को नहीं याद है एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक किंग्सफोर्ड जज था, ही वॉज ए यूरोपियन जज, इसको मारने का अटेम्प्ट किया था, बट अटेम्प्ट फेल हुआ। जो निशाना उन्होंने बॉम्ब फेंक के लगाया था वो सही जगह पे लगा नहीं, और टू लेडीज़ डाइड बट किंग्सफोर्ड सर्वाइव। उन्होंने किंग्सफोर्ड को इसलिए टारगेट किया था बिकॉज ही वॉज अ वेरी सेडिस्टिक जज। सेडिस्टिक जज मतलब उसको दूसरों को सज़ा दे के बड़ा खुशी होती थी। वो इंडियंस को ऐसे फ्लॉगिंग की पनिशमेंट देता। केस में औरबिंदो घोष जेल गए थे और ये कहा गया था कि उन्होंने सुपरवाइज़ किया था पूरे इस अटैक को, इस बॉम्ब अटैक को। हालांकि ये प्रूव नहीं हो पाया था, उनको बाद में कोर्ट ने रिलीफ दे दी थी, उनको बाहर भेज दिया गया था जेल से, और उनको रिप्रेजेंट किया था CR दास ने। चित्तरंजन दास जो थे, आपको मालूम होगा, इन्होंने स्वराज पार्टी स्टार्ट की थी इंडिया में। ये नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के टाइम की बात है, जब स्वराज पार्टी स्टार्ट हुई थी। तो एक लॉयर भी थे, इन्हीं को बोलते हैं CR दास। ये हो गया अनुशीलन समिति, ये हो गया अरविंदो घोष के बारे में भी हमने जान लिया। मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? इट वॉज अ जर्नल इन पेरिस। एक पेरिस में एक जर्नल स्टार्ट हुआ था, उसका भी नाम था वंदे मातरम। ये स्टार्ट किया था मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा भी रेवोल्यूशनरीज को बहुत सपोर्ट करती थी। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम था पेरिस इंडिया सोसाइटी। इस पेरिस इंडिया सोसाइटी के थ्रू ही ये जर्नल पब्लिश होता था, जिसका नाम था वंदे मातरम। अब इस जर्नल का एम क्या था पेरिस में? टू कंटिन्यू द वर्क्स ऑफ वंदे मातरम स्टार्टेड बाय श्री अरबिंदो। अब इतना आपको मालूम होगा कि स्वदेशी बॉयकॉट के बाद बिपिन चंद्र पाल ने थोड़ा सा टेम्पोररीली पॉलिटिक्स से एक सबैटिकल ले लिया था, मतलब टेम्पोररी पॉलिटिक्स से गायब हो गए थे। और अरबिंदो घोष जो थे वो अपने अरेस्ट होने के बाद, जेल जाने के बाद जब बाहर निकले तो वो पौंडीचेरी चली गए थे, और पौंडीचेरी में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की लाइफ ले ली थी। वो पॉलिटिक्स से बाहर होकर स्पिरिचुअलिटी की लाइफ जीने लगे थे। तो जो वर्क चल रहा था वंदे मातरम का, वो वर्क स्टॉल हो गया था, मतलब वो उस पर एक ब्रेक लग गया था। उसको स्टार्ट करने के लिए मैडम भीकाजी कामा ने फिर से वंदे मातरम नाम का ही जर्नल स्टार्ट किया, लेकिन वो स्टार्ट किया पेरिस में। यानी अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में। जो ये वंदे मातरम मैडम भीकाजी का कामा का न्यूज़पेपर था, ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से भी इंस्पायर्ड था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहता था इंडिया में, और चाहता था कि 1857 जैसा रिवोल्ट फिर से स्टार्ट हो जाए इंडिया में। और कहता था कि इंडियंस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी शुड रिवोल्ट। ये स्टार्ट किया था श्यामजी कृष्ण वर्मन ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था, और यही डिमांड करते थे, डिमांड नहीं करते थे बल्कि इंस्पायर करते थे यंग इंडियंस को, जो इंडियंस पढ़ाई के लिए या किसी और रीज़न की वजह से यूरोप जाते थे, उनको इंस्पायर करते थे कि वो वापस इंडिया जाएं और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। एनीहाउ वी आर डन विद वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड सपोर्ट करना इस चैनल को। और एक चीज़ और, एक फैक्टर याद रख लेना है कि 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम जो है अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया।